स्टूडेंट आप सभी का अनवर टेक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस कंप्लीट वीडियो में पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग रैंक फर्स्ट के प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक्स पे पूछे जाते हैं, कैसे पेपर आता है, इस बार कैसे पेपर आने वाला है, आप लोग का सभी चीज़ों को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका पेपर होता है इंजीनियरिंग रैंक फर्स्ट का, वो आपका टोटल 60 नंबर का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आपका 60 नंबर का ये पेपर होता है। इसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर का और मिनिमम मार्क्स अर्थात पासिंग मार्क्स 20 नंबर का होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा नोटिस दिया हुआ है, यहाँ पे नोटिस को क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस इन ऑल। सभी प्रश्नों में आपके 4 क्वेश्चंस को हल करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, अर्थात जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी है, उसे आपको करना ही करना है, बिना उसके आपकी कॉपी नहीं चेक की जाएगी। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट बोला गया है नोटिस के रूप में, लिखा गया है कि स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डाटा ऑफ क्वेश्चंस पेपर इन बोथ वर्जन, अर्थात इंग्लिश व हिंदी दोनों में आप यदि कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है तो उसके जो आपका डाटा दिया गया है उसे मैच कर लीजिए। यदि आपका हिंदी में थोड़ा मिस्टेकिंग है तो आप इंग्लिश वाले से मैच करके उसे अपने को करेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका नंबर थर्ड है यूज ऑफ पेपर्स पेजर एंड मोबाइल फोन इज नॉट स्टूडेंट्स इज नॉट अलाउड। किसी भी स्टूडेंट के यहाँ पे फोन या फिर पेजर किसी भी चीज़ के लिए अलाउड नहीं किया जाता है बोर्ड द्वारा। या आपके लिए सीधे सीधे कोई बच्चा दिए हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ये चीज़ें लिखी गई है। उसके बाद यूज बोथ साइड ऑफ ड्राइंग शीट। देखिए आपको एक ड्राइंग शीट दिया जाता है, जब आपके पेपर में जाते हैं तो आपको ड्राइंग शीट दिया जाता है। ड्राइंग शीट का साइज कुछ आपके चार्ट जो आपने बनाया होगा कुछ उसी साइज का होता है, इस साइज का होता है आपका। यहाँ पे साइड में आपको कैसे लिखना होता है, यहाँ पे साइड में आपको टाइटल बॉक्स बना होता है, जिसमें आपको अपना ब्रांच, क्या क्या दोस्तों, अपना ब्रांच, अपना रोल नंबर और आप किस सेमेस्टर में हैं और किस ब्रांच से हैं, ये लिखना होता है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं उसके आगे क्या ध्यान देना होता है। उसके आगे बस इतनी ही बातें आपको ध्यान देनी होती है। जो आपको ड्राइंग बनाना है ड्राइंग शीट पे जो आपकी चीज़ें जो भी चीज़ें बनाना है उसे एकदम साफ सुथरा बनाना है। किसी प्रकार की उसमें से कट पिट नहीं होना चाहिए, नहीं आपके नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले साल और इस साल किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको देख सकते हैं, अब जो कि आपका क्या किससे है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से लिया गया है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से लिया गया है। ग्राफिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जिसे कहते हैं आप लंबकोणीय प्रक्षेप। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 18 नंबर पे, देखिए 18 नंबर में हर साल पूछा जाता है, तो इस साल भी पूछा जाएगा और ये क्वेश्चंस करना अनिवार्य होता है। यदि आप इस क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो आपके बोर्ड द्वारा आपकी कॉपी को नहीं चेक किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 को आपको अटेम्प्ट करना ही करना होता है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करना होता है, थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। देखिए यहाँ पे जो मार्किंग की गई है, देखिए यहाँ पे लिखा है 7 + 5 + 6 = 18, अर्थात 18 नंबर का ये है। इसमें 3 चीज़ों को आपको मेंशन करना है। कौन कौन सी चीज़ों को, इसमें आपको देखिए एलिवेशन लुकिंग इन डायरेक्शन ऑफ एरो ए, साइड व्यू, अर्थात आपको साइड व्यू यहाँ पे ड्रा करना है जो कि आपको सेकेंड में पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे प्लेन अर्थात ये टॉप व्यू है और ये आपका एलिवेशन अर्थात फ्रंट व्यू है। तो ये इन सब चीज़ों को आपको अपने ड्राइंग शीट में ऐसे एक्सिस बना लेना होता है कुछ इस प्रकार से। एक्सिस बना के यहाँ पे कुछ लाइनिंग छोड़ी जाती है डायरेक्ट करके। साइड में यहाँ पे 20 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर आपको कॉलेज में बताया जाएगा, 20 सेंटीमीटर ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे साइड में ऐसे लाइनिंग छोड़ करके यहाँ से, और यहाँ पे आपको फ्रंट व्यू जहाँ पे आपको आ रहा है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है तो उस हिसाब से बनाएंगे, यदि फर्स्ट एंगल है तो उस हिसाब से यहाँ पे फ्रंट व्यू, साइड व्यू, यहाँ पे टाइप व्यू, इस प्रकार से आपको मेंशन कर देना होता है। कोई एक साइड आपका खाली रहता है तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्शन लाइन ला के आपको मिला देना होता है। कुछ इस प्रकार से बनाना होता है। बाकी इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं एक प्रॉपर वीडियो में आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा यदि टाइम रहेगा मेरे पास तो। उसके बाद बात कर लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है एरो ए जो है वो आपका फ्रंट व्यू दर्शा रहा है, अर्थात जो ये आपको एरो दिख रहा है आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आपको ये दिख रहा है एरो, ये एरो आपको क्या है, फ्रंट व्यू, अगर फ्रंट से आप इसे देख रहे हैं तो आपको इसका फ्रंट व्यू बनाना होगा।
उसके बाद बात कर लेते हैं, इसका साइड व्यू ये हो जाता है और टॉप व्यू ऊपर दिया है। इसकी सभी डायमेंशंस दी गई हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 2000 अर्थात यहाँ पे 2000 नहीं है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है अर्थात 2 पॉइंट यहाँ पे दिया है 2.000 सेंटीमीटर अर्थात 2 डायमेंशन। ये इसमें पेपर में देखिए बहुत कम डायमेंशन दी गई थी, तो बहुत जो आपका हम लोग के पेपर में जो बना था डायग्राम वो बहुत ही छोटा बना था। तो हर साल ऐसा नहीं होता है, जो हम लोग का डायग्राम बना था कुछ इस प्रकार से मेंशन किया गया था। यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पे डॉट डॉट करके मिला के ऐसे यहाँ पे जिस भी प्रकार से बना था उस प्रकार से हम लोगों ने बना दिया। देखिए यहाँ पे जब आप साइड में देखेंगे तो आपको कौन कौन सी चीजें दिखेंगी, तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। जब आप अर्थात फ्रंट में देखेंगे, साइड में देखेंगे तो ये चीजें आपको दिखेंगी, फ्रंट में देखेंगे तो ये चीजें दिखेंगी। फ्रंट में आपको क्या क्या दिखेगा, फ्रंट में आपको ये चीजें दिखेगा और ये वाला थोड़ा सा पार्ट दिखेगा। इसका साइज सर्कल भी आपको दर्शाना जरूरी हो जाता है। तो इस चीजों को आपको अपने ड्राइंग शीट में आसानी से मेंशन कर देना होता है डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए। यदि आप वहीं पे हम साइड व्यू की बात करें तो साइड व्यू में आपको ये वाला पार्ट दिखेगा, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे हाईलाइटेड करके आपको बताता हूँ, ये वाला पार्ट दिखेगा आपको, ये वाला बॉक्स दिखेगा और ये वाला पार्ट दिखेगा। बस इतना ही चीजें आपको दिखेगा और ये जो ये सर्कल है थोड़ा सा कटा हुआ भाग दिखेगा। इन सब चीजों को आपको एज इट इज ऐसे यहाँ पे ला के देखिए, मैं दिखा देता हूँ, ऐसे ला के ऐसे करके आपको यहाँ पे मेंशन कर देना होता है। कुछ इस प्रकार देखिए, इसका पूरा डायमेंशन यहाँ तक होगा, इस प्रकार से अपने एक्सिस में ड्रा कर देना होता है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके पूरे 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 आपको कितने मार्क्स दिए जाते हैं, तो 18 मार्क्स दिए जाते हैं दोस्तों। ये आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको अटेम्प्ट करके ही आना है अपने पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देख लेते हैं, देख के आपको बताते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है वो आपका हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिटी को आपको 10 mm की हाइट में लिखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेटर राइटिंग अर्थात जो आपका लेटर राइटिंग होता है अर्थात अक्षरण जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सॉरी, तो ये 8 नंबर का हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग अभी से इसे प्रिपेयर कर लीजिए। लेटर राइटिंग बहुत ही आसान चीज़ें हैं, तो इससे आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। 10 mm की हाइट में बोला गया है, तो अर्थात जो आपके लेटर की हाइट होनी चाहिए, यहाँ पे देखिए दिया है आपकी 10 mm, यहाँ पे बोला गया है 10 mm की हाइट में इसी चीज़ को लिखना है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को आपको 10 mm की हाइट में प्रॉपर रेशियो में, जितना रेशियो होता है आपके ड्राइंग का उतने में लिखना होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिव द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। देखिए यहाँ पे सिंबल वाले क्वेश्चंस भी आते हैं 14 नंबर में, तो आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं सिंबल वाले क्वेश्चंस आपके 14 नंबर में आते हैं, तो इन सब सिंबल को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को कैसे ड्रा करते हैं, थ्रेडर्स बॉइल्ड को, टू वे स्विच, सिंगल पोल को, फ्लोट लाइट को अर्थात 90 डिग्री एल्बो को, बजर को। देखिए बजर आपका हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये सब चीज़ें आपके सिंबल में इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। इन सब टॉपिक्स पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन सब चीज़ों को अच्छे से कवर करिए। देखिए आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 14 नंबर का आता है अर्थात 40 नंबर का आता है, सॉरी 14 मतलब 14 नंबर का आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका प्लेन स्केल या तो पूछता है, क्या पूछता है दोस्तों, प्लेन स्केल पूछता है, या फिर आपको आपसे क्या पूछ लेता है, डायगोनल स्केल पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है दोस्तों, डायगोनल स्केल आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको पूछा गया है, आपको देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर दिया हुआ है RF, जिसे 1/, यहाँ पे दिया 1/6000 ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो आप इसका आप सीधे लेंथ आप स्केल निकाल लेंगे RF के फार्मूला को लगा के, और अपने ड्राइंग शीट में आप स्केल को ड्रा कर देंगे। तो इसके आपके टोटल 14 मार्क्स अर्थात 14 नंबर मिल जाते हैं। तो आपके ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन हो गया आपका, जो अभी लेटर राइटिंग बताया 8 नंबर का। देखिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत ही ईजी होता है इसका पेपर, तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे जैसा कि मेरा मानना है। आप लोग देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है 14 नंबर में। इसमें देखिए दोस्तों आपके जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं टोटल देख लेता हूँ कितने क्वेश्चन आप लोगों को दिए हुए हैं। आप देखिए 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 6 क्वेश्चन में आपको किन्हीं 4 पार्ट को ही हल करना है। जैसे कि आपके नोटिस में ऊपर दिया हुआ था पेपर के ही, आपको 6 में केवल 4 पार्ट ही हल करना है। तो कितने आसान हो गई चीज़ें, आप किन्हीं 2 पार्ट को लेफ्ट कर सकते हैं। तो आप या फिर ये वाला पार्ट, 4th वाला पार्ट लेफ्ट करना हो तो कर सकते हैं, यदि ये करना है तो इसे आप कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रोजेक्शन ऑफलाइन का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन के आता है। तो ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसे आप पढ़े रहेंगे तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। बाकी आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करेंगे तो हम बता देंगे, अगर टाइमिंग रहेगी मेरे पास तो। उसके बाद सभी इसका नोट्स चाहिए इन सभी क्वेश्चंस का, अर्थात इन सब क्वेश्चंस की PDF चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6307933763 पे कांटेक्ट करके 49 रुपीज़ जो आपका पेमेंट रखा गया है, फी रखा गया है,
उसे पेमेंट करके आप आसानी से सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ की नोट्स अर्थात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सभी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज के पेमेंट का आप भेज देंगे तो मैं आपको लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा प्रॉपर वे में। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं, चौथा क्वेश्चन आपका प्रोजेक्शन ऑफलाइन से हो जाता है। उसके बाद जो आपका आता है, आपका नेक्स्ट पार्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए यहाँ पे लिखा है एनी आंसर एनी टू पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, अर्थात किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 3 भाग दिया है ए बी सी करके, तो किन्हीं दो पार्ट को आपको सोल्यूशन करना है, किन्हीं दो पार्ट का। देखिए यहाँ पे दिया दी हाइट ऑफ कोन ऑफ ए डायमीटर 14 mm इन इज 75 mm ड्रा इट्स आइसोमेट्रिक भी। देखिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है, जिसे आप करना हो तो किन्हीं दो पार्ट को करेंगे तो आपको कितना नंबर 14 नंबर मिल सकता है। दोस्तों ये थोड़ा लॉन्ग होता है, जिसे आप लेफ्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, जब ये अभी मैंने बताया, और इसकी जगह पे आप कौन सा क्वेश्चन हल कर सकते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, उसकी जगह पे आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए रेक्टेंगल 13 mm एंड 15 mm साइड्स इज रेस्टिंग एस पी अर्थात हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वन स्मॉल साइड विच इज 30 इंक्लाइन अर्थात कुछ 30 डिग्री के आपके एंगल पर दिया हुआ है। इंक्लाइन टू वीपी अर्थात वर्टिकल प्लेन द सरफेस ऑफ प्लेन मेक्स 45 डिग्री इंक्लिनेशन। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंक्लिनेशंस विथ एचपी ड्रा द प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन ड्रा करना है। ये प्रोजेक्शन आपको सिंपली ड्रा कर देना है अपनी ड्राइंग शीट पे। तो कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपका 14 मार्क्स का होता है, 14 नंबर का होता है। तो किन्हीं 4 पार्ट को आपको हल करना है तो आप लोग आसानी से अच्छा नंबर पा सकते हैं। देखिए हिंदी वर्जन में भी एक पेपर है, मैंने सोचा इंग्लिश में, वैसे इंजीनियरिंग टाइम में हिंदी इंग्लिश चीज़ें सेम ही रहती हैं, तो आप लोग इसे हिंदी वाला पेपर देख सकते हैं। बाकी मैंने चीज़ों को हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ के लिए आपको नोट्स को परचेज कर लेना है। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।